गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये आपका लेसन थर्ड है। इस लेसन का नाम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। देखिए, मिस पुष्पा टीएस जो है वो एक महिला है ना, जो पोइट है, जो राइटर है, ये उनकी सिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइटर है वो अपनी सिस्टर की कुछ बातें हमें बताना चाहता है, उनकी कुछ तारीफ करना चाहता है। एक्चुअल में हो क्या रहा है इस स्टोरी में? इस स्टोरी में जो मिस पुष्पा टीएस है वो कहीं फॉरेन जा रही है, विदेश जा रही है, तो उनके लिए क्या हो रहा है, पार्टी अरेंज की जा रही है। ठीक है, तो इस लेसन का नाम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। देखिए, टीएस जो है वो उनकी फुल नेम है, उसका नेम फुल नेम जो है उसमें दिया नहीं गया है। देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर इसकी शॉर्ट समरी है, जो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग जो समरी होती है वो होती है एड्रेसिंग टू हिज फ्रेंड्स। एड्रेसिंग टू हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर एड्रेसिंग का मतलब होता है भाषण देना या बताना। तो जो कवि है वो अपने दोस्तों को बता रहा है उनकी बहन के बारे में। द पोइट सेस का मतलब होता है कहना। तो कवि कहता है दैट देयर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2 or 3 days। तो वो क्या कहता है कि मेरे दोस्तों, मेरी जो बहन है वो क्या हो रही है, डिपार्टिंग। देखिए, डिपार्ट का मतलब होता है विदा लेना या अलविदा कहना या वहाँ से निकल जाना। अपन बोलते हैं ना, स्कूल की जब छुट्टी होती है तो अपन बोलते हैं डिपार्चर टाइम, मतलब छुट्टी लेना या वहाँ से निकलना। तो वो बोलता है फॉर फॉरेन फॉर आफ्टर 2-3 days, मतलब उसकी जो बहन है वो 2 या 3 दिनों के अंदर जो है वो क्या होने वाली है, वो विदेश जाने वाली है। फॉरेन का मतलब होता है विदेश, मतलब अनदर कंट्री। ठीक है, तो दे आर अरेंजिंग अ पार्टी फॉर हैप्पी जर्नी। देखिए, तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि दे आर अरेंजिंग। दे का मतलब होता है वे, अरेंज का मतलब होता है मनाना या व्यवस्थित करना, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर अरेंजिंग, आयोजित करना या मनाना। तो वो क्या कर रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं। किसके लिए? अपनी बहन के लिए। वो अरेंज कर रहे हैं सभी लोग मिलकर, कौन, कवि और उनके फ्रेंड्स लोग। ठीक है, मिस पुष्पा इज अ स्वीट लेडी विथ ऑल स्माइलिंग नॉट ओनली एक्सटर्नली बट आल्सो इंटरनली। देखिए, तो वो क्या बोल रहे हैं कि मिस पुष्पा क्या है, स्वीट लेडी है, मतलब एक अच्छे विचार की या प्यारे विचार की महिला है, जो न कि सिर्फ एक्सटर्नली बट इंटरनली, मतलब उनकी जो मुस्कुराहट है वो सिर्फ बाहरी दिखावटी नहीं है। मतलब लोग क्या करते हैं, अधिकांश फेक स्माइल देते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन उनकी जो स्माइल है वो फेक नहीं है, वो क्या है, वो रियल है, जेन्युइन है। मतलब उनकी जो स्माइल है वो अंदर से आती है, बाहर से नहीं, है ना। तो क्या वो एक्सटर्नली नहीं है, मतलब आउटलर्निंग नहीं है, वो इंटरनली है, वो आंतरिक है। ठीक है, सी स्माइल्स एंड स्माइल्स इवन इफ देयर इज नो रीजन फॉर इट। तो वो क्या बोलते हैं, वो मुस्कुराती है और वो हमेशा मुस्कुराती रहती है, चाहे उसके लिए कोई कारण हो या ना हो। ठीक है, सी स्माइल्स ओनली बिकॉज सी फील्स। वो मुस्कुराती है क्योंकि वो इस चीज को क्या करती है, वो महसूस करती है। शी शुड स्माइल, क्योंकि वो ऐसा सोचती है कि मुझे इस मुस्कुराना चाहिए। अब वो क्यों मुस्कुराती है, वो इसलिए मुस्कुराती है क्योंकि वो सोचती है कि मुझे मुस्कुराना चाहिए। सी बिलोंग्स टू अ वेरी हाई फैमिली। देखिए, बिलोंग्स का मतलब होता है उस फैमिली से निवास करना या ऐसे स्थान पर रहना। तो क्या होता है, वो ऐसी अच्छे परिवार को वो क्या करती है, वो बिलोंग करती है, निवास करती है। वेरी हाई फैमिली मतलब एक अच्छे एजुकेटेड परिवार से। हर फादर वॉज अ रिनाउड एडवोकेट इन अ बलसर और सूरत। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, रिनाउड और एडवोकेट। यहाँ पर 2 नए वर्ड है। रिनाउड का मतलब होता है वेल नोन। वेल नोन का मतलब होगा यहाँ पर मतलब अच्छे जाने गए या फेमस पर्सन, है ना। तो वेल नोन पर्सन। तो रिनाउड का भी मतलब वही होता है, प्रसिद्ध व्यक्ति। एडवोकेट का मतलब होता है वकील, जिसको आप लॉयर कहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि उनके जो पापा है वो क्या है, वो बलसर में या सूरत के अंदर। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज्ड है कि वो बलसर की बात कर रहे हैं या सूरत की बात कर रहे हैं ना। तो वो बताते हैं कि वहाँ के वो क्या है, प्रसिद्ध वकील है। द पोइट डजेंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो कवि कहता है कि मुझे जो है पूरी ठीक तरीके से मुझे याद नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। द पोइट रिफर्स टू सूरत। वो बोलता है शायद ये सूरत है। फॉर ही हैज अनदर मेमोरी अबाउट दैट प्लेस, क्योंकि उसके दिमाग में एक याददाश्त है। देखिए, अनदर का मतलब होता है दूसरा, है ना। तो उनके दिमाग में एक याददाश्त है, दूसरी कोई सी छवि है जो उस बारे में शायद से वो वहाँ पर गए होंगे। प्लेस वेन वंस ही स्टेड, है ना। तो देखिए, अभी बता रहे हैं कि मैं वहाँ पर क्या हुआ था, मैं वहाँ पर रुका था। स्टेड का मतलब होता है ठहरना, है ना। ये स्टे की सेकंड फॉर्म। तो ही स्टेड, ये वहाँ पर ठहरे थे। विथ हिज अंकल्स ओल्ड फ्रेंड, वो अपने अंकल के पुराने दोस्त के साथ में। हुज वाइफ कुक्ड नाइसली, जिनकी जो पत्नी है वो अच्छा खाना बनाती है। कौन अच्छा खाना बनाती है,
उनके अंकल जो उनके पुराने फ्रेंड है उनकी जो वाइफ है वो अच्छा खाना बनाती है, क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो पुष्पा इज पॉपुलर अमंग पीपल। देखिए वो कहते हैं कि जो पुष्पा है वो लोगों के बीच में प्रसिद्ध है। देखिए अमंग का मतलब होता है कई लोगों के बीच में, और बिटवीन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में, तो वो सभी लोगों के बीच में प्रसिद्ध है। वेन एवर द पोइट आस्क हर फॉर एनीथिंग, जब भी कवि उनसे किसी भी चीज के लिए पूछता है। देखिए आस्क हर फॉर एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी चीज के लिए, आस्क का मतलब होता है पूछना। सी रैपिडली आंसर, रैपिड का मतलब होता है और रेडी का मतलब होता है मतलब तुरंत में या तत्काल में। वो कहती है जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट, हाँ तो ठीक है मैं अभी इसे कर देती हूँ। इट शोज हर स्पिरिट, तो देखिए ये क्या करता है, ये उसकी उत्साह को बताता है। मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त, तो ये शोज हर स्पिरिट मतलब ये उसके जोश और उत्साह को बताता है। द पोइट ऑलवेज एप्रिशिएट्स हर गुड स्पिरिट। देखिए तो कवि जो है हमेशा, एप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना, आप एडमायर भी बोल सकते हैं, एडमायर्स, है ना। तो कवि जो हमेशा उसकी इस प्रकार की जो उसका जोश और उत्साह है उसकी हमेशा वो तारीफ करते रहता है कि वो मतलब कितनी अच्छी हमेशा हर काम के लिए हाँ के देती है। पुष्पा नेवर सेज नो टू एनीथिंग, कभी भी वो किसी बात के लिए मना नहीं करती। देखिए नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर सेज टू एनीथिंग एज सी इज लिविंग नाउ फॉर इम्प्रूविंग हर प्रोस्पेक्ट। देखिए अब वो क्या कर रही है, अब वो अपने प्रोस्पेक्ट का मतलब है संभावना, अब वो अपनी संभावना को क्या कर रही है, वो विकास कर रही है। मतलब अपनी जो संभावना है, मतलब जो उसने सोच रखी थी वो उसके अंदर क्या करना चाहती है, उसमें विकास करना चाहती है, इंप्रूवमेंट करना चाहती है। इंप्रूव का मतलब होता है बढ़ना, डेवलपमेंट करना, है ना। द पोइट विशेस ऑल हिज बेस्ट फॉर हैप्पी जर्नी, तो कवि क्या करता है, कवि विश करता है। विश का मतलब होता है इच्छा करना, है ना। तो कवि पोइट विशेस फॉर हैप्पी जर्नी। देखिए हैप्पी जर्नी को अपन इंग्लिश में बोन वोयाज भी कहते हैं। बोन वोयाज का भी मतलब होता है हैप्पी जर्नी, और जर्नी का मतलब होता है यात्रा। तो कवि जो है उसकी एक खुश सुखद यात्रा के लिए कल्पना करता है। देन द पोइट इन्वाइट्स द अदर स्पीकर्स टू सम अप द फेयरवेल पार्टी, और कवि क्या करता है लास्ट में सम अप का मतलब होता है अंदाज करना या आगाज करना, मतलब लोगों को बुलाना कि आओ तुम मेरी सिस्टर के बारे में कुछ जो है वो अच्छी बातें कहो। लास्ट में आपका वर्ड है रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण होना। ठीक है, तो ये आपके लेसन 3 की द मिस गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, है ना। तो ये उनकी जो समरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो या कोई सा वर्ड समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।